हेलो एंड वेलकम टू आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, पैसिव इनकम के बारे में इंटरनेट पे क्या गजब स्कैम चल रहा है। मैंने काफी सारे वीडियोस देखे, ब्लॉग्स पढ़े हैं। सब वीडियोस में यही दावा कर रहे हैं कि घर बैठे बैठे पैसिव इनकम से दिन के आप $500 कमाओ, महीने के $10,000 कमाओ, 40,000 रुपए कमाओ, 1 लाख रुपए कमाओ। और कमाल की बात यह है कि ये सब वीडियोस में लाखों व्यूज है। तो ये जो मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं वीडियोस में, अब तक तो सभी व्यूअर्स मिलियनर बन गए होंगे, है ना? बट अफसोस ऐसा नहीं है। आइए जानेंगे इस वीडियो में कि पैसिव इनकम की रियलिटी क्या है और कौन कौन से सोर्सेस है जिससे आप पैसिव इनकम बना सकते हो। पैसिव इनकम को सिंपल डेफिनेशन में समझे तो ऐसी इनकम जो आप सो रहे हो, जाग रहे हो, हॉलीडेज पे गए हो, या अपने घर वालों के साथ डिनर कर रहे हो, या मूवी देख रहे हो, या अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ ओयो गए हो। सॉरी, रॉन्ग एग्जाम्पल। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी एक कंटिन्यूअस इनकम जनरेट होती रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम बना के लोगों को चिपका रहे हैं। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना और घर बैठे बैठे आप लाखों रुपए कमाओ। बट दिस इज फार फ्रॉम द रियलिटी। अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। दिस इज द कोर ऑफ पैसिव इनकम। ये चीज ना हो तो आप पैसिव इनकम जनरेट कर ही नहीं सकते। पहला कि आपके पास बहुत सारा या डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए। क्यों, वो आई विल एक्सप्लेन यू इन द वीडियो लेटर ऑन। दूसरा, आप एक स्किलफुल पर्सन होने चाहिए किसी भी फील्ड में। अब बहुत सारे लोग तुम में से ये बोलेंगे, ये क्या डिमोटिवेटिंग बात कर रहा है, मैं तो सिर्फ 18-20 साल का हूँ और मेरे पास इतने सारे पैसे भी नहीं है और मेरे में कुछ स्किल भी नहीं है, तो मैं क्या पैसिव इनकम नहीं बना सकता? बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। उसके बारे में मैं वीडियो के एंड में कुछ हेल्पफुल टिप्स या थोड़ा मोटिवेशन दूंगा, जिससे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। मेरे में भी एक मोटिवेशनल स्पीकर छुपा हुआ है। वाह वाह, क्या बात है, अपने मुंह से अपनी तारीफ। अब देखेंगे कि पैसिव इनकम के कौन कौन से आइडियाज है जो सच में आपके लिए एक रेगुलर इनकम का सोर्स बन सकती है। सबसे पुरानी ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है रेंटल इनकम। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले कहा कि आपको एक लार्ज सम ऑफ मनी चाहिए। उसका रीजन ही यही था कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आपको बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए। टीयर 3 सिटीज में शायद हो सकता है 20 से 50 लाख तक हो। टीयर 1 सिटीज में आपको 1.5 से 2 या 4 करोड़ का घर मिलेगा। लेकिन इससे आपकी रेंटल इनकम ऑलमोस्ट गारंटेड है। सेकंड है डिविडेंड फ्रॉम स्टॉक्स। आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो आपको एक रेगुलर डिविडेंड देती हो। अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का ये फायदा रहता है कि आपको एक रेगुलर डिविडेंड मिलता रहेगा और ओवर द टाइम कंपनीज के स्टॉक्स में अप्रिसिएशन आता है, जिसको बेचकर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। लेकिन दिस वर्क्स एज टू एज सोर्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और उसका प्राइस है फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज है, और अभी जैसे मार्केट में गिरावट आई, ऐसी गिरावट में अगर वो स्टॉक 60 रुपए हो गया तो आप स्ट्रेट अवे 40% लॉस में चल रहे हो। अब कंपनी आपको 5 से 7% डिविडेंड पे कर रही है, बट उस स्टॉक को रिकवर करने में सालों निकल गए तो क्या कंपनी के मैनेजमेंट में इश्यू चल रहे हैं या कंपनी लॉस में चल रही है, तो वो डिविडेंड पे करना भी बंद कर देगी। तो आपकी पैसिव इनकम की तो बैंड बज गई। जिस पैसिव इनकम के चक्कर में आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, वो मकसद अब तो साइड पे हो गया और अब आप बस यही प्रे करोगे कि कम से कम मैंने जो पैसे लगाए हैं वो रिकवर कर जाए। ऐसा होता है ना दोस्तों। इसीलिए इन्वेस्टिंग इन स्टॉक इज डबल एज स्वॉर्ड। आपको अपना रिस्क एपेटाइट पता होना चाहिए। तीसरा है, जो लोग ये शेयर बाजार की उतार चढ़ाव से कंफर्टेबल नहीं है और उनको अपनी नींद सबसे ज्यादा प्यारी है, वो लोग बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज भी करीबन 95% इंडियन हाउस होल्ड दे प्रीफर एफडी ओवर द शेयर बाजार। और ठीक बात भी है। जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए जिन्होंने अपने 30-35 साल जॉब में निकाल दिए और उनके लिए सबसे ज्यादा सेफ्टी मैटर करती है। जो रिटायरीज है उनको मार्केट की वॉलेटिलिटी से खामखा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ाना है। उनके लिए तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज एफडी। हाँ, अगर आपने जस्ट रिसेंटली जॉब स्टार्ट की है और आपके पास 30-35 साल अपने कैरियर में है, तो इन दैट केस
FD इज नॉट योर बेस्ट फ्रेंड। फोर्थ है P2P लैंडिंग। ये इंडिया में इतना पॉपुलर कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यूके, यूएसए और EU में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत है। P2P लैंडिंग क्या होता है? एक सिंपल भाषा में कहे तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे है और आपको बैंक में या FD में इतना इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, और एक ऐसा पर्सन है जिसको बैंक से लोन नहीं मिल रही है, तो आप थर्ड पार्टी वेबसाइट जो P2P लैंडिंग ऑफर करती है उसको यूज करके उस पर्सन को लोन दे सकते हो, और वो आपको बैंक से यूजुअली ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगा क्योंकि उसको तो पैसे चाहिए। और P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म उसमें से कुछ कमीशन और फीस आपको चार्ज करेगी। तो बेसिकली आप एक बैंक की तरह किसी को लोन दे रहे हो और वो आपको हाई इंटरेस्ट पे करेगा, लेकिन इसमें भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं और ये रिस्की भी हो सकता है। अगर आपने जिसको लोन दिया है अगर वो डिफॉल्ट कर जाए तो आपका पैसा भी डूब सकता है। इसीलिए P2P लैंडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने बोरोवर की पूरी प्रोफाइल स्टडी करो, उसकी क्रेडिट रेटिंग देखो, उसका इनकम सोर्स एसेस करो, और सबसे लेस रिस्की बोरोवर को आप पैसे लोन पे दे सकते हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली सेफ रहेगा। यहाँ पे मैंने कुछ P2P लैंडिंग के प्लेटफॉर्म दिए हैं, आप उस पे जाके थोड़ा रिसर्च कर सकते हो, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। अगर ये वेबसाइट वाले मुझे देख रहे हैं तो मेरा वीडियो स्पॉन्सर कर लो यार, इतना अच्छा यूट्यूबर आपको कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पे। करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। फिफ्थ है एंजल इन्वेस्टर। क्या इसने एंजल इन्वेस्टर कहा? हमारे पास 100-200 करोड़ थोड़ी है जो हम स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे। ये बंदा लोगों को गुमराह कर रहा है, पैसिव इनकम का क्लिक बेट देके वीडियो में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अरे भाई थामा रुक जाओ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जजमेंटल बहुत हो रहे हो, मुझे थोड़ा समझाने तो दो। एंजल इन्वेस्टर वैसे तो नाम बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये है नहीं इतना बड़ा जैसे इसकी लोगों ने हवा बना दी है। अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में कोई स्मॉल स्टार्टअप बिजनेस करना चाहता है तो आप उसमें एंजल इन्वेस्टर बन सकते हो। जैसे कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता है, कोई सैलून बिजनेस ओपन करना चाहता है, या कोई ट्रेड पर्सन है, उसमें आप एक एंजल इन्वेस्टर बन सकते हो और आप एक फिक्स इनकम एग्रीमेंट साइन करके पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। आपको 100-200 करोड़ की कंपनी में इन्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सिक्स्थ है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको रिट्स बोलते हैं। वैसे तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी बन सकता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल ट्राई टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस टॉपिक। अगर रिट्स को हमें सिंप्लीफाई करना है तो ऐसा समझो जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, और नॉर्मल प्रॉपर्टी प्राइस अभी 50 लाख से 2-3-4 करोड़ में चली जा रही है। और अगर आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना है तो उसकी तो बात ही जाने दो। अगर आपके पास उतना कैश नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जो ये रीट ट्रस्ट चला रही है, तो आपके जैसे उनके पास बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे, तो ये ट्रस्ट में अपना पैसा डालते हैं और इस पैसे से रिट्स कंपनी बड़ी बड़ी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करती रहती है, और बदले में जो रेंटल इनकम मिलती है वो डिविडेंड या प्रॉफिट शेयरिंग में इन्वेस्टर को वापस दे देती है, जिससे आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट होती रहेगी और आपको लाखों और करोड़ों रुपयों का इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। रिट्स के कुछ टाइप है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि इक्विटी, मॉर्गेज, हाइब्रिड, प्राइवेट रिट्स, पब्लिकली ट्रेडेड रिट्स। इन सभी में रिलेटिवली लो इन्वेस्टमेंट से आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। अब ये सारी चीजें हो गई जिनके पास डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी है और उससे एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब वो लोग क्या करें जिनके पास इतना पैसा नहीं है और वो अपने 20s में, 30s में या 40s में, आपकी कुछ भी एज हो, और आपको एक पैसिव इनकम जनरेट करनी है, तो सेकंड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम इज बेस्ड ऑन योर स्किल। आप कितने स्किलफुल है ये उतना मायने नहीं करेगा, लेकिन वो स्किल्स आप कहाँ पे यूज कर रहे हो वो जरूर मायने रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्किल बेस्ड पैसिव इनकम है उसे मैं 100% पैसिव इनकम की कैटेगरी में नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक्टिवली पैसिव इनकम है या सेमी पैसिव इनकम है, जो बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको पैसिव इनकम बोल के बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ मेकिंग यूट्यूब ऑटोमेशन वीडियो। अब ये लगता बहुत सिंपल है
कि कुछ नहीं करना है, एक फेसलेस चैनल बनाओ और किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाओ और YouTube एड से पैसे कमाओ। अब सुनने में कितना इजी लगता है ना? लेकिन अगर आप किसी भी नए यूट्यूबर से या मुझसे पूछोगे कि एक वीडियो बनाने में मुझे कितना टाइम लगता है, तो दोस्तों मुझे एक 10 मिनट की वीडियो बनाने में 1-2 वीक लग रहे हैं और कम से कम 25-30 घंटे स्पेंड करता हूँ स्क्रिप्ट से लेके, एडिट से लेके, वॉइस ओवर से लेके रिसर्च करने में। बहुत सारा टाइम चला जा रहा है और मुझे अपने आप को कांस्टेंट अपग्रेड भी करना पड़ेगा इन फ्यूचर। सो दिस इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस और आप मेरे पिछले वीडियोस में व्यूज दे सकते हो। इतनी मेहनत के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि लोग आपकी वीडियोस देखेंगे। तो आप बताओ कि YouTube पर वीडियोस बनाना एक पैसिव इनकम का सोर्स कैसे हुआ? ये तो एक फुल टाइम प्रोफेशन है। हाँ, अगर आप एक बड़े यूट्यूबर्स बन गए हो और आपकी एक सेट ऑडियंस है, हाँ, तो आपकी उतनी ही मेहनत में आपको ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। आप जब तक वीडियोस अपलोड करते रहोगे आपको पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने एक वीडियोस बना के डाल दी और लाइफ लॉन्ग आप उसमें से इनकम कमाते रहोगे। इसीलिए मैं मानता हूँ कि ये एक एक्टिवली पैसिव इनकम है या सेमी पैसिव इनकम है। व्हाट डू यू थिंक? डू यू एग्री और डिसएग्री? सेकंड है डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स में ऐसा जो आप डिजिटली बेच सकते हो, जैसे ई बुक्स हो गए या कोई कोर्सेज हो गए या कोई ग्राफिक्स डिजाइन जो आपने क्रिएट की है तो वो आप बेच सकते हो। वंस ये प्रोडक्ट बन गए आप इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हो, जैसे गमरोड, पेहिप, एटसी, प्रिंटेबल्स के लिए, टीचेबल्स कोर्सेज के लिए। अगेन ये सब में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ई बुक्स बनानी है तो ऐसे ही नहीं बन जाएगी। आपको किस टॉपिक पे बुक बनानी है, उसकी डिमांड कितनी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपकी प्राइसिंग क्या होगी, आप क्या नया बोल रहे हो जो शायद लोगों को नहीं पता। ऑफ कोर्स आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो बुक लिखने में, बट उसमें आपकी खुद की इमोशनल वैल्यू नहीं होगी। थर्ड है सेलिंग स्टॉक फुटेज, फोटोज, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स या प्रीसेट्स। डिजिटल प्रोडक्ट जैसे ही अगर आप में फोटोग्राफी के फील्ड में या म्यूजिक के फील्ड में कुछ एक्सपर्टीज है तो आप स्टॉक फोटोज, वीडियोस या म्यूजिक के साउंड इफेक्ट्स बेच के आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। कुछ प्लेटफॉर्म के नाम्स मैंने नीचे दिए हैं, शटरस्टॉक्स, एडोबी स्टॉक्स, पिक्सेल्स, गेटी इमेज। ये सारे हो गए फोटोज या वीडियोस के लिए। और पॉन्टफाई, ऑडियो जंगल, एपिडेमिक साउंड फॉर कोलैबोरेशन, ये सब हो गए म्यूजिक या साउंड इफेक्ट्स के लिए। ये सब प्लेटफॉर्म पे आप अपना वर्क अपलोड करो और कोई भी इसको डाउनलोड करेगा तो आपको उसका थोड़ा हिस्सा मिलेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक अपलोड करोगे तो उतना आपके लिए बेहतर रहेगा कि आपके पास हर ओकेजन, हर सिचुएशन के फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक हो गए तो आपके चांसेस ज्यादा हो गए टॉप क्रिएटर्स में रैंक करने के लिए। अगेन ये पैसिव इनकम को भी आपको फुल डेडिकेशन देना पड़ेगा, तभी आपको एक रेगुलर इनकम जनरेट होती रहेगी। फोर्थ है एफिलिएट मार्केटिंग। आप यूट्यूब पे या अपने ब्लॉग में एफिलिएट्स का लिंक शेयर कर सकते हो। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा प्रोडक्ट्स रिव्यू करते हुए, टेक प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ट्रैवल ब्लॉग में कोई ऐप प्रमोट करते हुए कि यहाँ से वो लोग अपना बुकिंग करवाते हैं और बाद में उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हो। अगर आप उस लिंक से कुछ भी परचेस करते हो तो आपको तो सेम प्राइस में ही मिलेगा, लेकिन वो क्रिएटर को उसका कमीशन मिलेगा। ऐसे आप एफिलिएट मार्केटिंग से एक्टिवली पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। कुछ फ्री टूल्स है यहाँ पे, जैसे wordpress.com फ्री वर्जन है उसका, और medium.com जहां आप अपना ब्लॉग पब्लिश कर सकते हो बिना खुद का डोमेन लिए हुए। और एफिलिएट प्रोग्राम्स के लिए सबसे पॉपुलर है Amazon एसोसिएट्स, Digistore 24 एंड Qlinks, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और भी कुछ आइडियाज है जिससे आप एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो, तो मैं उसको भी एक्टिवली पैसिव इनकम ही बोलूंगा, क्योंकि हर चीज में आपको उतनी ही मेहनत लगेगी जैसे आप एक्टिव इनकम जनरेट करने में लगाते हो। आइडियाज जैसे कि आप कोई मोबाइल ऐप बनाते हो, सेलिंग एआई जनरेटेड आर्टवर्क और नोशन टेम्पलेट्स। और सबसे पॉपुलर ये है कि इंस्टाग्राम पे आप कोई ब्रांड के साथ कोलैब्स कर सकते हो। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि भाई तुमने तो मेरा सारा मोरल ही डाउन कर दिया, ना तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं प्रॉपर्टी, शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकूं, ना तो मेरे पास इतनी स्किल है, तो मैं क्या करूं? क्या मैं पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर सकता? कर सकते हो भाई, बिल्कुल कर सकते हो। किसने रोका है आपको? आपकी कोई भी एज हो, आप 18-20 साल के स्टूडेंट हो या 40-50 इयर्स के 9 to 5 वर्किंग क्लास में हो, गॉड ने हम सबकी एज, कलर, जेंडर, हाइट, वेट, लोकेशन चाहे ही अलग अलग दिए हो, बट एक चीज हम सबको बराबर दी है, वो है टाइम, 24 आवर्स। अगर आपको अपनी एक्टिव इनकम के अलावा और एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए तो आपको अपना टाइम और एफर्ट्स पूरी शिद्दत से देना पड़ेगा।
अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो इजी वे आउट। आप ये मान के चलो कि आपकी लाइफ के 3 से 5 साल उस चीज को देना पड़ेगा जिसमें आप बेहतर होना चाहते हो, और धीरे धीरे करके आप उसमें इतने बेहतर हो जाओगे कि एक टाइम आएगा कि जिसमें आपकी इनकम कर्व सीधा जे कर्व जैसा स्ट्रेट अप जाएगा, और कंपाउंड इफेक्ट्स विल प्ले इट्स पार्ट। और जितना आपने लास्ट 5 साल में नहीं कमाया, शायद उतना आप 6 महीने या 1 साल में कमा लोगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कोई एक चीज पकड़ लो, उसके पीछे पड़ जाओ जब तक कि आप वो सक्सेस का दरवाजा नहीं ढूंढ लेते या सक्सेस खुद सामने से आके आपको गले नहीं लगा लेती, तब तक उसको छोड़ना मत। क्योंकि एक महापुरुष ने कहा है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। आपकी कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो जरूर बताना। बाय फॉर नाउ एंड पीस टू द वर्ल्ड।